हाय एवरीवन, वेलकम टू द बीआई मैन। और हम लोग एक्सेल सीरीज में एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जहां लुकअप फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एक्सेल यूजर्स के लिए। आप कहीं भी काम करेंगे, लुकअप फंक्शंस के बिना आपका एक्सेल अधूरा रहेगा। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले बात करते हैं। हम लुकअप फंक्शंस में दो फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, एक वी लुकअप और दूसरा एक्स लुकअप। एक एच लुकअप भी है, लेकिन ट्रस्ट मी ये वी लुकअप और एक्स लुकअप सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। इसका एक कंसेप्ट सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली वो भी आप सीख लेंगे। हम क्या देखने वाले हैं, वी लुक में क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं रियल इंडस्ट्री लेवल पे और कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। वी लुकअप में भी सारा कुछ सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कुछ कंस्ट्रेंट है। वो क्या क्या कंस्ट्रेंट है वो मैं पहले प्रॉब्लम दिखाऊंगा, फिर उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा कि आप समझ पाएंगे प्रॉपर उस कंस्ट्रेंट का रिजल्ट सोल्यूशन क्या है। अगर हमें वी लुकअप में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम उसके सोल्यूशन के लिए एक्स लुकअप यूज़ करके दिखाएंगे, जिससे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर एक कई बार देखते हैं लुकअप फंक्शन यूज़ करते हैं तो कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है ना, 1 2 3 4 5 5 काउंट करके, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो उसके लिए हम दो फंक्शन पढ़ेंगे, कॉलम एंड कॉलम्स। ट्रस्ट मी, ये एक बार आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन रहेगा। अगर रहेगा भी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसे क्लैरिफाई करूंगा। आप एक बार देखो पेशेंस के साथ, पूरा वीडियो देखना, तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ नया पता चलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, जिससे आपको कॉन्फिडेंस गेन हो। उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, सारा सिनेरियो कवर करेंगे। तो हमारे पास पहला एक डेटा रखा हुआ है सेल्स डेटा का, देखेंगे आप सॉरी, यहाँ पे देखेंगे कि एक सेल्स का डेटा है और ये प्रोडक्ट। सबसे पहले आप देखो ये जो लुकअप फंक्शंस का मतलब क्या होता है। लुकअप का मतलब ढूंढना। आप ढूंढोगे किसे, जो पहले से एग्जिस्ट करता है उसे ही तो ढूंढना है। तो कभी भी आप जब काम करोगे ऑफिस में तो आपके पास कोई एक डेटा आएगा, लेट्स से सेल्स डेटा। अब बोलेगा कि सेल्स डेटा में ना कस्टमर की आईडी या कस्टमर का नेम या नंबर कोड जो भी रहेगा वो मिसिंग रहा होगा। तो आप एक जाओ और मास्टर टेबल होगा आपके पास ऑलरेडी, जो CRM या SAPs वगैरह बनाते हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट मास्टर है। बोलेगा ये तो आपके पास रेफरेंस के लिए है, यहाँ से कुछ वैल्यूज है जो मिसिंग है सेल्स डेटा में, वो आप ढूंढ के लाओ। तो बस लुकअप फंक्शन का मतलब यही है कि एक जगह से ढूंढ के दूसरी जगह ले आना है। तो एग्जांपल के तौर पे कि ये आपका एक प्रोडक्ट मास्टर है आपके कंपनी में, राइट। जहां पे क्या रखा है, एक प्रोडक्ट का कोड है, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, उसका यूनिट प्राइस क्या है और कैटेगरी क्या है, ये एक फिक्स्ड है आपके यहाँ। अब आपके पास एक सेल्स डेटा आया जिसमें आपको पता चला कि ये जो प्रोडक्ट कोड 001 है उसकी क्वांटिटी 10 बिकी है और वो बिग बाजार से है। अब आप इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हो। एनालिसिस किसके ऊपर करते हो, सेल्स के ऊपर, राइट। यहाँ पे आपको एक सेल्स वैल्यू चाहिए होगी, तो सेल्स के लिए सबसे पहले यूनिट प्राइस पता चल जाए हमें, यहाँ पे है ना। यूनिट प्राइस पता चलेगा तभी तो यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको सेल्स आएगा। बट यूनिट प्राइस तो सबको डिस्क्लोज नहीं किया जाता, ठीक है। ये बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। तो आपके पास एक मास्टर डेटा रखा हुआ है, आपको बोलते हैं आपके मैनेजर, ठीक है ये डेटा लो और आप इसे लुकअप करके ढूंढ के यहाँ पे इसका प्राइस बैठाओ, उसके बाद इसका सेल्स निकालना, फिर आगे की तैयारी करेंगे। तो आई होप कि आपको सारा सिनेरियो कवर हो गया, समझ में आ गया इसका यूसेज क्या है लुकअप फंक्शंस का, आप कैसे कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं वो हम समझते हैं। तो पहला आपने देखा कि वी लुकअप का मतलब वी स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल मतलब देख रहे हैं ना, वर्टिकल मीन्स खड़ा। क्या होता है वी लुकअप, मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी ये फ्रीज हो गया, हाँ। वी लुकअप, ये वी मीन्स क्या होता है, वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल मतलब क्या है, ये जो है वर्टिकल है और ये क्या है, हॉरिजेंटल है। ये हॉरिजेंटल है और ये क्या है, वर्टिकल। तो आपको समझ में आ गया, ये खड़ा है इसलिए हम लोग वर्टिकल लगाने जा रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि कैसे ढूंढना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लाना है, यूनिट प्राइस लाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यूनिट प्राइस, और हमारे पास कहाँ है, मास्टर टेबल यहाँ पे। तो इसके लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं, इसका नाम है वी लुकअप। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है, इक्वल का साइन करेंगे और लिखेंगे वी लुकअप। जैसे ही आपने लिखा तो ये आपको दिखाने लगा फंक्शन, आप टैब दबाएंगे तो ये फंक्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि ये लुकअप वैल्यू, ये जो पहला वाला ब्लू वाला दिखा ना लुकअप वैल्यू, आप किसको ढूंढना चाह रहे हो इसमें। तो आप बोलोगे मुझे ये जो प्रोडक्ट कोड है ना इसे ढूंढना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक सेकेंड, ये हाँ, यहाँ पे आप प्रोडक्ट कोड पे क्लिक करोगे। कोड पे क्लिक कर दिया, आप दोगे कॉमा। जैसे ही कॉमा दिया आपसे पूछे कि टेबल एरे किस टेबल से ढूंढना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये टेबल है ना, तो ये पूरा हेडर से लेके लास्ट तक आप सारा सेलेक्ट कर लोगे। आप बोलोगे मुझे इस टेबल से ये आईडी ढूंढना है, फिर कॉमा दोगे। बोले कॉलम इंडेक्स नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर का पूछ रहे हैं कि ये जो आपने एरे दिया है पूरा टेबल,
इसमें कौन सा नंबर कॉलम पे आपका रिजल्ट है जिसे ढूंढ के आप लाना चाहते हो। तो आप बोलोगे कि सर ये जो 3 नंबर कॉलम है प्रोडक्ट से, यहाँ फर्स्ट से आप काउंट करोगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आप तीसरे नंबर का रिजल्ट चाहते हो तो यहाँ पे आप कॉमा में लिख दोगे 3, लिख दिया आपने, फिर कॉमा दिया। लास्ट ये पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू आप दोगे तो इसका मतलब पूछेगा अप्रॉक्सीमेट, अगर उसे एग्जैक्ट नहीं मिलेगा तो मिलता जुलता कुछ चाहिए तो वो लेना है, और नीचे एग्जैक्ट, तो हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए। हम फॉल्स के बारे में, आई मीन ट्रू के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट 0 भी प्रेस करोगे तो इसका मतलब एग्जैक्ट मैच, तो आप करोगे एंटर। जैसे ही आपने एंटर किया, ये देखो 001, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये जो 01 है ना, 01 के आगे 25 आ गया, तो ये 25 है। अभी क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करना है। ओके, ड्रैग कर लिया। सर ये सारा तो आ गया, नीचे में ये 001 सॉरी NA क्यों आ गया। तो यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट आपको पढ़ाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, और आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे कैसे, क्यों हो रहा है, इसे समझते हैं। आप देखो 25 पे डबल क्लिक करो, 25 पे डबल क्लिक किया तो देख रहे हो अभी आप ये जो पूरा टेबल है ना सेलेक्टेड है, राइट, और P01 है, ठीक है। आप 60 पे क्लिक करो, जैसे आपने 60 पे क्लिक किया ना, ये जो रेड टेबल दिख रहा है आपको, एक नीचे आ गया, एक रो नीचे आ गया, और देखो एक रो नीचे आ गया, इंसर्ट हो गया। आप 80 पे क्लिक करो, जैसे 80 पे क्लिक किया, देखो ये टेबल क्या ना नीचे नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से ड्रैग किया है। इसका मतलब ये जो P01 है, ये देखो ऊपर रह गया ना, तो इसे मिला नहीं मिला, इसलिए NA दे दिया। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अगर कुछ हम लोग ऐसा करें कि ये टेबल फिक्स हो जाए, नीचे ना आए, तब तो इसी टेबल के अंदर ही हमारा P01 है, ढूंढ लेगा, निकाल देगा। बस यही निकालना, यही करना है अपने को। क्या करना है, फिर से मैं लगाता हूँ एक बार, यहाँ पे करेंगे वी लुकअप किया हमने, लुकअप वैल्यू क्या देंगे हम लोग, प्रोडक्ट कोड दे दिया, और इसे कॉमा। टेबल एरे जब हम दे रहे हैं यहाँ से, तो आप याद रखोगे ये पूरा टेबल को हमको लॉक करना है। कैसे लॉक करना है, आपको सिंपली F4 प्रेस करना है। अगर आपके कंप्यूटर में F4 काम नहीं करना तो फंक्शन की के साथ आप F4 करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, डॉलर सिंबल के साथ। फिर कॉमा देना है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या था 3, और हमें 0 डालना है, और इसे हमें करना है ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी भी रिजल्ट सेम आया 25। अब आप इसे नीचे तक ड्रैग करो, और ये आ गया 25। देखो अभी सही रिजल्ट आ गया। अभी आप पहले वाले सेल पे क्लिक करोगे तो भी आपका ये टेबल सेलेक्टेड है, और सबसे नीचे वाले सेल में करोगे तो भी ये टेबल सेलेक्टेड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, कभी भी जब आप टेबल एरे लेते हैं उसे हमेशा लॉक कर लें, ये सेफ साइड रहेगा। तो आई होप कि ये, इसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट और रेफरेंस का एक कंसेप्ट है ना लॉकिंग सिस्टम में, यही चीज़ें हैं। तो ये मैंने साथ साथ बता दिया। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया कि आपको इतना करना है। एक चीज़ और करते हैं, अब पहला कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको। मान लेता हूँ मैं एक टेबल यहाँ से, ये आपके लिए यहाँ से कॉपी करके सेल्स डेटा में यहाँ पे ले आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ले आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ मुझे क्या चाहिए। इस टेबल से प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे प्रोडक्ट का नेम चाहिए यहाँ पे। तो क्या करना होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम लिख लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सेम फंक्शन चलाएंगे, क्या चलाएंगे, वी लुकअप। क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे ना, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कोड दूंगा। एरे चाहिए, एरे कहाँ से दूंगा, ये पूरा टेबल सेलेक्ट करूंगा, कर लिया। अभी टेबल को सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, लॉक करते हैं। तो सबसे पहले ये कर लेंगे आप, फिर से मैं लगाता हूँ एक बार, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमने ये चलाया, और टेबल सेलेक्ट किया एरे, तो यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, हमारा लॉक हो गया। कॉमा, इंडेक्स नंबर, तो हमें क्या लेना है, ये प्रोडक्ट नेम लेना है। तो इधर से इंडेक्स नंबर क्या हो, 1, तो 1 डालेंगे, और इसके बाद हम 0 डालेंगे। 0 डाल के आपको एंटर करना। क्या लगता है आपको रिजल्ट आएगा, देखो एंटर किया, ये आ गया NA। तो सबसे पहला आप ध्यान रखेंगे कि जिस टेबल से हमें रिजल्ट लाना है वो कभी भी पीछे लेफ्ट की तरफ वो नहीं ढूंढ के देगा आपको। ऑलवेज क्या देगा, राइट की तरफ ही, RIGHT, राइट की तरफ ही जो इन्फॉर्मेशन रहेगा, लुकअप वैल्यू के राइट की तरफ जो इन्फॉर्मेशन होगा वही आपको हमेशा ला कर देगा। ठीक है, अगर आप लुकअप वैल्यू के लेफ्ट साइड में देखोगे तो वो ला के नहीं देगा। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये है।
बोलो ये सर अब इस कंस्ट्रेंट से कैसे हम हटें, तो ये देखो, ये हमेशा देखो लुक फॉर द राइट टू द लुकअप कॉलम, ये पहला। इसका सोल्यूशन हम आपको जल्दी ही बताएंगे। पहले दूसरा कंस्ट्रेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, केस अनसेंसिटिव है। मीन्स क्या, देखो आप ये जो P05 है ना, ये P05 और ये P05, ये दोनों सेम ट्रीट करता है, भले ही ये P कैप में है या स्मॉल में, है ना। तो ये P आपको कैप में दिख रहा है और ये स्मॉल में दिख रहा है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा, हालांकि दोनों एक ही है। तो ये केस इनसेंसिटिव है, ये आपको याद रखना है। इसका मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वो भी एक कंस्ट्रेंट से ही है। तो इसका तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है कि रिटर्न्स ओनली द फर्स्ट मैच। ये क्या है सर, डुप्लीकेट। यहाँ पे देखो P01 सॉप 25 है, P01 सॉप 30, ये दोनों आईडी सेम है ना। तो अब जब हम लुकअप लगाएंगे ना, तो ये पहला वाला लेगा, टॉप वाला वैल्यू। जैसे ही ऊपर सर्च करेगा P001 पहले मिल जाएगा ना, तो ये पहला ले लेगा, इसे छोड़ देगा। तो इसका ये भी एक कंस्ट्रेंट है, इसे करके दिखाता हूँ आपको। और यहाँ ये भी पता चल जाएगा कि हम अलग अलग शीट से कैसे लगाते हैं। अभी तो हमने सेम शीट में लगाया तो आपको दिख गया, अभी यहाँ पे दिखेगा कि अलग अलग शीट में हम कैसे लगा सकते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है, आप यहाँ पे करेंगे वी लुकअप लगाया, क्या ढूंढना है, आईडी। तो आईडी पे हमने क्लिक किया, कॉमा, अभी टेबल एरे करना है ना, तो सिंपली हम डुप्लीकेट एग्जांपल पे आ जाएंगे और इस टेबल एरे को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा, क्या करना है, F4, गुड, F4 प्रेस कर लिया आपने और इसे कॉमा दिया। इंडेक्स नंबर क्या चाहिए आपको, ये यूनिट प्राइस, तो तीसरा नंबर 1 2 3, तो यहाँ पे आपने 3 नंबर दे दिया। क्या चाहिए एग्जैक्ट, तो बिल्कुल 0 आपने प्रेस किया और ये दिया, किया ओके। देखो ये 25 आ गया ना। अब आप नीचे तक ड्रैग करो इसे, तो बाकी में है नहीं, सिर्फ वहां पे 1 2 और 1 ही है, तो इसीलिए। तो 1 का देखो इसने 25 ला के दिया और 1 का ही यहाँ पे 30 था, तो इसे 30 भी लाना चाहिए था, लेकिन इसने 30 नहीं लाया। तो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या हुआ कि ये सर टॉप टू बॉटम ही रीड करता है, मतलब जो ऊपर में दिखाएगा वही रिजल्ट सबसे पहले ला के देगा। इसका भी सोल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चौथा है कि यहाँ पे ये स्लो डेटा, मतलब कि बड़ा डेटा रहेगा ना, बहुत स्लो हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है। पांचवा है कि नो एरर हैंडलिंग। नो एरर हैंडलिंग क्या है, आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एरर आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए ना कि एरर अगर हो, अगर कुछ ना मिले तो एरर नहीं आगे, कुछ हमारा कस्टमाइज आ जाए, लेट से 0, ठीक है, लेट से नॉट फाउंड, ऐसा कुछ। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, इफ एरर। बहुत सिंपल है, बस इसके आगे लगा देना है, आपको सुनने में लगेगा। तो मैं फिर से एक बार लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ वी लुकअप, यहाँ पे लगाया, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, 001, ठीक है। टेबल एरे क्या करना है, तो टेबल एरे हम सर यहाँ से ले लेंगे, पूरा कर लिया। क्या करना है, F4 प्रेस करना है, कर दिया। कॉलम नंबर क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 प्रेस कर दिया। चाहिए एग्जैक्ट, तो 0 हमने कर दिया, ठीक है। इतना तो हमने कर दिया, एंटर आ गया 25। अभी हम नीचे ड्रैग करेंगे तो एज इट इज रिजल्ट आएगा NA। लेकिन अब इस वी लुकअप के आगे जस्ट क्लिक करके अगर मैं लिख रहा हूँ इफ एरर क्लिक किया और इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ डबल कोट के अंदर नॉट फाउंड। सिंपली क्या कर रहा है ना ये कि इफ एरर, पहला वाला वैल्यू है जो आएगा एग्जैक्टली देगा, अगर एरर नहीं आएगा तो क्या दिखाना चाहता हूँ मैं, बोल रहा हूँ नॉट फाउंड दिखा दो। अब मारो एंटर, तो ये 25 तो आ ही गया। अब इसके नीचे आप जैसे लाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा नॉट फाउंड। तो ये क्या दिखा रहा था इसका कंस्ट्रेंट में, ये बाय डिफॉल्ट एरर का कुछ नहीं करता, हम लोग इसे कस्टमाइज करते हैं एरर को दिखाने के लिए। तो ये 5 बड़े कंस्ट्रेंट है वी लुकअप के, जो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया। अब इसका सोल्यूशन क्या है सर, सोल्यूशन मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक वी लुकअप का और एक वेरिएशन दिखाता हूँ, जहाँ पे एक और कंसेप्ट की बात करेंगे, और ये बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है, आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं इस टेबल की बात कर रहा हूँ सेल्स डेटा की, जिसमें एक प्रोडक्ट कोड है, और प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे मुझे एक ही साथ प्रोडक्ट कोड, क्वांटिटी और कस्टमर चाहिए। हम तो अभी एक बार कर रहे थे ना, एक कॉलम इंडेक्स डाल के, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इसका कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखो आप सिंपली क्या करोगे, वी लुकअप का फॉर्मूला चलाए, लुकअप वैल्यू क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, आपने इसको डाल दिया, ठीक है, कॉमा। टेबल एरे क्या करना है, टेबल एरे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक दे देना है इस बार, ठीक है। टेबल एरे जब भी देते हैं हम क्या करते हैं, उसे लॉक करते हैं। लॉक कैसे करते हैं, F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। कितना नंबर पे आपको चाहिए, प्रोडक्ट कोड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, A और B 2 नंबर पे है ना, तो मैंने 2 नंबर डाल दिया, और इसके बाद हमने 0 दे दिया, एग्जैक्ट मैच, और कर दिया ब्रैकेट बंद, ये कर दिया P001। आ गया ना हमारा प्रोडक्ट कोड, वेरी गुड। अब इसे हम क्या राइट ड्रैग करेंगे तो आ जाएगा सारा, देखो
राइट ड्रैग कर दिया, एन ए आ गया। क्यों आ गया एन ए? क्योंकि एक चीज़ हमने और लॉक नहीं किया। आप एन ए पे क्लिक करो तो ये जो G13 है ना, देखो ये खसक के इधर आ गया है ना। अब जब आगे करेंगे तो ये क्वांटिटी वाले में देखोगे आप, कस्टमर वाले में, तो ये क्वांटिटी के ऊपर आ गया। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ही क्या करना चाहिए, तो ये जो F13 है ना, इसको भी लॉक करना। तो F13 को हम सेलेक्ट करेंगे और सिंपली F4 करेंगे। अब एंटर करो तो P001 और ये फिर से ड्रैग करो। सर एक चीज़ तो सोल्यूशन मिला कि NA चला गया, बट P011 क्यों आ रहा है? आएगा ना। यहाँ पे देखो आप कॉलम नंबर आपने क्या 2 डाला है, तो 2 पे क्या है प्रोडक्ट कोड, तो प्रोडक्ट कोड आ गया। क्वांटिटी पे करो क्लिक तो यहाँ भी सर कॉलम नंबर 2 ही है, तो 2 पे तो 2 ही दिखाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, 2 के बदले हम 3 करेंगे, एंटर, तो ये 10 आ गया। अब इस पे जाके क्या करेंगे, 3 के बदले हम 4 डालेंगे, तो ये 4 आके बिग बाजार आ गया। तो ये परफेक्ट। फिर एक क्वेश्चन करोगे सर ये क्या है, अब देखो इनवॉइस नंबर बदल के देखो, यहाँ पे ड्रॉप डाउन है 2 पे डालोगे तो ये 2 का रिजल्ट आएगा, है ना, डायनेमिक है। अब तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पे आके मैनुअली हमें डालना पड़ रहा है। क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि मुझे मैनुअली नंबर नहीं डालना पड़े? एक सोल्यूशन है, इसका 2 कंसेप्ट बताता हूँ। एक होता है कॉलम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं COLUMN, और दूसरा है कॉलम्स। मैं दोनों के बारे में आपको ब्रीफ करता हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं टाइप करता हूँ COLUMN, कॉलम। जैसे कॉलम में रेफरेंस, मान लो मैं रेफरेंस में अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ओके। तो ये क्या कर रहा है, 4 नंबर दे रहा है। नंबर क्या दे रहा है, 4। 4 क्या हुआ, तो ABCD D कॉलम में है इसीलिए 4 दे रहा है। मतलब जिस सेल में आप रखेंगे, कॉलम टाइप करेंगे, उसका वो कॉलम नंबर डाल के देगा। अब मान लो यहीं पे मैं COLUMN कॉलम, और ये रेफरेंस के बदले में ये G वाला में कहीं भी मैं क्लिक करूं, क्योंकि ये पूरा तो कॉलम ही है, कोई भी सेल पे क्लिक करो तो सेम ही कॉलम होगा। तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसे हमने क्लोज कर दिया। तो ये देखो 7 नंबर, तो क्या G7 नंबर पे आता है, तो हाँ सर आता है, तो ये 7 नंबर कॉलम दे दिया। अब एक छोटा सा काम हो सकता है सर। अब चलिए एक बार इसे यूज़ करके देखते हैं अपने VLOOKUP वाले फंक्शन में। तो हमने प्रोडक्ट कोड पे यू करा, VLOOKUP यूज़ किया, लुकअप वैल्यू क्या दिया, प्रोडक्ट कोड पे कॉमा किया। टेबल एरे क्या देंगे हम, टेबल एरे देंगे ये वाला पूरा। टेबल एरे देने के बाद हम लॉक करेंगे, हाँ सर F4 लॉक करेंगे। इस बार F13 भी लॉक करना था सर, आप भूल गए। हम बोला ओके सॉरी, F4 भी लॉक कर दिया। अब आया कॉलम इंडेक्स, कॉमा, कॉलम इंडेक्स क्या हम 2 देंगे, नहीं। इस बार क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कॉलम, कॉलम के बाद यहाँ पे 2 नंबर पे है ना, यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको सेल पे क्लिक कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। तो इसका ही तो 2 नंबर वैल्यू है ना। आप इसे जस्ट यूं ऐसे क्लिक करके अगर F9 प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि ये 2 नंबर दे रहा है, राइट। हाँ 2 नंबर दे रहा है। फिर से एक बार करता हूँ, तो VLOOKUP आ गया। लुकअप वैल्यू क्या देना है, ये देना है। इसको हम पहले फ्रेज कर लेते हैं, फिर कॉमा, फिर हम लेंगे पूरा टेबल एरे टेबल को भी हम F4 से कर देंगे फिक्स, कॉमा, इस पर कॉलम इंडेक्स। तो कॉलम इंडेक्स में हम टाइप करेंगे कॉलम के बाद डालेंगे ये प्रोडक्ट कोड में यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर ले लेगा। फिर ये हम डालेंगे 0 और ये ओके। तो देखो ये P002 आ गया ना। अब सिंपली आपको यहाँ पे ड्रैग करके ले आना है। वाओ देखो इनवॉइस 002 पे P0215, ये तो सर बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है कि कॉलम नंबर हमें नहीं देना पड़ रहा है, कॉलम इंडेक्स देना पड़ रहा है। कॉलम्स क्या है सर, कॉलम्स भी एकदम सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉलम्स में आप टाइप करो COLUMNS कॉलम्स, वहाँ पे एक नंबर ले रहा था रेफरेंस, यहाँ पे एरे मतलब क्या है, एक सेट ऑफ समथिंग कुछ भी। तो मान लो यहाँ पे मैं ऐसे करके 2 दे रहा हूँ, 2 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, E और F, इसे क्लोज करें तो ये क्या करेगा, नंबर बताएगा कितना नंबर ऑफ कॉलम आपका सिलेक्शन है, करेक्ट, कितना नंबर ऑफ कॉलम सिलेक्शन है। तो मान लो मैं इसकी जगह यहाँ पे E10 की जगह मैं यहाँ से लेके यहाँ तक दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ठीक से एक मिनट, यहाँ पे मैं लेता हूँ COLUMN कॉलम्स में इस बार एरे की जगह मान लो मैं यहाँ से यहाँ लेकर दे रहा हूँ टोटल E, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है E तक वो बताएगा मुझे 5। इससे हमें क्या लेना देना, इससे कुछ लेना देना नहीं, बस सिंपली हमें क्या करना है, एक बार मैं यहाँ फिर से चलाता हूँ। मान लो इसी को मैं नीचे कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे चलाऊँगा VLOOKUP चलाया, लुकअप वैल्यू क्या है, इसे है 002, इसे हम
यहाँ पे प्रेस किया, इसे हम F4 से प्रेस करेंगे, लॉक करेंगे, टेबल एरे में फिर से हम यहाँ देंगे, है ना, दे दिया हमने। अभी क्या करना है, इसे भी लॉक करना है। अब कॉलम इंडेक्स में क्या करना है सर, इस बार हम क्या करेंगे, रेंज डालेंगे। कॉलम हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है ना, तो हम कहीं भी कर्सर रखेंगे, जरूरी नहीं इसके नीचे। हम मान लो 2 ले लेंगे, 2 सेलेक्ट कर लेंगे, U 2 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और इसके बाद हमने 0 डाल दिया, 0 डाल के फिर ब्रैकेट किया। ओके, तो देखो ये वही रिजल्ट ला के दिया। अच्छा इस बार बताओ, इस बार आगे बढ़ाएंगे तो रिजल्ट आएगा। देखो आप क्या गड़बड़ाता है, आपने कर दिया सेम आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलम E10 है ना, ये E10 ये भी वापस शिफ्ट हो जा रहा है, आगे शिफ्ट हो जा रहा है। लेकिन क्या होना चाहिए, ये फिक्स होना चाहिए और ये वाला पार्ट आगे जाना चाहिए, तभी तो ये अभी 1 2 है। अगर ये यहाँ जाएगा तो 3 काउंट होगा, यहाँ जाएगा तो 4 काउंट होगा। तो इसे क्या करेंगे, E10 वाले को F4 से हम लॉक कर देंगे। अब एंटर करो, अब P002 किया और इसको हमने आगे किया, यूँ आगे किया, तो अभी आ गया रिजल्ट। सब बेहतरीन। हो सकता है एक बार में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे 2 बार 3 बार 4 बार आप देखिए और ख़ुद के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए अपने सिस्टम पे, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मूला है जो आप बहुत अच्छे यूज़र भी इसे यूज़ नहीं करते, समझते ही नहीं, उनको कन्फ्यूज़न भी होता है और शायद वो जानते भी नहीं इन चीज़ों को। तो आपको ये एक्स्ट्रा एज मिलेगा और बड़ा डेटा सेट पे ये डेफिनेटली बहुत अच्छे से काम आने वाला है आपको, तो इसे यूज़ करिएगा। अब हम आते हैं जो कंस्ट्रेंट्स, हमने ये 4 बातें करी, ये इसके लिए क्या करेंगे। सबसे पहला, लुक फॉर राइट टू द लुकअप कॉलम। अभी एक चीज़ देखोगे तो आप बोलोगे सर इतना मेहनत करने का क्या ही ज़रूरत था। कोई नहीं, मेहनत करने के बाद ही तो आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पे यूनिट प्राइस डिलीट करता हूँ। मेहनत करने के बाद जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो उसके बाद सॉल्यूशन मिलता है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है, राइट। अगर मैं पहले ही सॉल्यूशन बता दूँ तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने प्रॉब्लम क्या फेस किया था। तो यूनिट प्राइस पे हम बात करते हैं। पहले हम क्या यूज़ करते थे, वी लुकअप, उसमें क्या देना पड़ता था, इंडेक्स नंबर। अभी हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप, तो आप प्रेस करेंगे एक्स लुकअप। हो सकता है किसी किसी के पुराने वर्जन में एक्स लुकअप ना दिखा रहा हो, तो आप थोड़ा अपना अपग्रेड कर लेना, अपडेट कर लेना एक्सेल, तो आपको दिखाने लग जाएगा। एक्स लुकअप आपने किया, देखो कितना बेहतरीन है, 3 4 आर्ग्यूमेंट 5 आर्ग्यूमेंट में खत्म और सब कुछ आपको ऑप्शन मिल जाएगा जो वी लुकअप में कंस्ट्रेंट था। पहला लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना है, ये तो प्रोडक्ट कोड ढूंढना है सर, प्रोडक्ट कोड पे आपने क्लिक कर दिया, कॉमा। लुकअप एरे, मतलब किस एरे में ये प्रोडक्ट कोड है, तो यहाँ तो है ये एच वाले, इस वाले में, तो यहाँ से यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रिटर्न क्या करना है आपको, ये यूनिट प्राइस करना है, तो यूनिट प्राइस कर दिया। अगर आप इतना भी करके बंद कर दोगे ना, तो ये देखो आ गया आंसर। कोई कॉलम इंडेक्स देने की जरूरत ही नहीं है, 1 2 3 4 5, है ना, बड़ा मजा आया। कोई बात नहीं, आप इसे नीचे ड्रैग भी करोगे तो आएगा, नीचे एरर आएगा। देखो नीचे एरर आए, क्यों, क्योंकि हमने लॉक नहीं किया। हर बार मैंने बोला लॉक करना है अपने को, तो यहाँ पे लॉक करना है। अब एक चीज़ देखो, इसमें 2-4 और ऑप्शंस हैं। तो पहला कंस्ट्रेंट तो हमारा आ गया कि लेफ्ट राइट हम इसमें कहीं देखना ही नहीं है, कॉलम नंबर 1 2 3 देना ही नहीं है, तो लेफ्ट राइट नहीं है, आप कहीं से भी किधर से भी आप ले आ सकते हैं। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था हमारा, दूसरा कंस्ट्रेंट था केस इनसेंसिटिव है, ये तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लुकअप का फंक्शंस, रिटर्न्स ओनली द फर्स्ट मैच। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या फर्स्ट मैच करना है या लास्ट मैच करना है। आप देखो क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, फिर से मैं करता हूँ एक्स लुकअप किया, वैल्यू क्या दिया, प्रोडक्ट कोड लुकअप एरे में क्या दिया मैंने, ये वाला एरे दे दिया, इसे मैं करता हूँ लॉक, ठीक है। फिर रिजल्ट क्या देना है, हमें यूनिट प्राइस देना है, तो यूनिट प्राइस वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप पूरा कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और F4 मैंने प्रेस कर दिया। अब जैसे ही कॉमा दिया तो इसमें ये एरर हैंडलिंग बता रहा था ना, वीलुकअप में बाय डिफॉल्ट नहीं है, हमें इफ एरर का यूज करना पड़ रहा है। यहाँ पे इफ एरर का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर पूछ रहा है कि अगर नहीं मिला तो क्या लिखोगे, तो मैं बोल दूंगा 0 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कॉमा मैच, एग्जैक्ट मैच मतलब उसमें था तो 0 दे दिया। अब देखो जैसे ही आपने कॉमा दिया तो इसमें ऑप्शन आ रहा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, मतलब ऊपर से आप नीचे की तरफ आओगे या नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसमें दोनों ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं फिलहाल के लिए फर्स्ट टू लास्ट करता हूँ और मैंने ये ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, ये देखो 25 हमारे पास आंसर आ गया। और यहाँ नीचे ड्रैग करने से इस बार NAB हट गया। तो ये जो सारे कंस्ट्रेंट हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे एक्स लुकअप ने यहाँ पे बाजी मार लिया। क्या मार लिया, एक्स लुकअप ने बाजी मार लिया। इसे ग्रीन से मैं बोल देता हूँ। तो आपको मैं अच्छे तरीके से बताया कि वी लुकअप कैसे यूज़ करते हैं और वी लुकअप के कंस्ट्रेंट क्या है, वी लुकअप के कंस्ट्रेंट हटाने के लिए हम एक्स लुकअप का यूज़ कैसे करते हैं,
और वी लुकअप में कॉलम और कॉलम्स को कैसे यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर हटाने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल सेशन रहा होगा आप सबके लिए, कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप जब फीडबैक देंगे, कमेंट करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मैंने सही बताया, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, मैंने अपने तरीके से अच्छे से ही बताया है, 100% प्रैक्टिकली जो हो सकता था। अभी आप मुझे बताओगे इस सीरीज़ को आगे करना है, वी लुकअप को और डिटेल में पढ़ना है, या इतना आपको समझ में आ गया। हालांकि ये समझ लिया आपने तो प्रैक्टिकली आप रियल इंडस्ट्री लेवल में भी काम कर रहे होंगे, लेकिन अगर और मास्टरी करना है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको और डेप्थ में लेके और सिनेरियो कवर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।